नाइट स्प्रिंग में सुबह हो गई थी, लेकिन नाइट स्प्रिंग में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ज़मीन सीधी नहीं रही, घर टूट चुके थे और हर जगह तबाही पड़ी थी। जो बच गए थे वो, लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी। अजब वापस नहीं गए। इस बार वो खुद दिख रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ ज़मीन टूट रही थी। सिपाही लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें सिर्फ जीतना नहीं था, अब उन्हें बचना भी था। और सबको समझ आ गया था, अगली रात और भी बुरी हो सकती है। आप सबका स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 13 में। आज हम कवर करने वाले हमारा जो वॉर हुआ था। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने बातचीत की थी कि जैसे डॉन आ गया था। चैप्टर नंबर 12 के एंड में हमने बातचीत की थी कि डॉन आ गया था। अब उसके आगे नरेशन स्टार्ट करते हैं। Dawn came slowly as if the land resisted the light. When the sun finally rose, it revealed Night Spring not as a battlefield, but as a ruin pressed inward. Streets no longer ran stone lean where it once stood firm. Entire sections of ground had struck unevenly, creating slopes where flat earth had been. Bodies lay everywhere. अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जैसे सुबह हुई, डॉन ख़त्म हुआ और सुबह की रोशनी आई हमारे ऐन अल-लैल में, यानी हमारे जो सेटलमेंट का एरिया था वहाँ पे अब सुबह निकल गई। फिर उसके बाद हमें बैटलफील्ड कैसी है बताया जा रहा है। बैटलफील्ड में जो रास्ते हैं वो जैसे थे पहले के वैसे नहीं हैं, और वहाँ पे हर तरफ डिस्ट्रक्शन, तबाही हर तरफ फैली हुई है। और जो ज़मीन है वो ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से दब गई है, और जो डेड बॉडीज़ है वो हर जगह फैली हुई है। Ajab's first huge mistake, masses split across broken streets. Then soldiers scattered among them. Some were crushed so deeply into the ground that only armor or limbs showed. There were no celebration. Survivor regrouped in silence. Orders were given without ceremony. The wounded who could still stand were armed again. Those who could not were carried into what remained of the central structure. Civilians were counted, then counted again. No one spoke above a murmur. The earth did not rest. अब इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि जो अजब्स थी, जो बैटलफील्ड में जितने भी अजब्स थे, वो हर तरफ उनके जो डेड बॉडीज है वो हर तरफ बिखरे हुए हैं। और वहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो इतने ज़्यादा अंदर धंस गए थे अजब्स की वजह से कि किसी का सिर्फ हाथ पैर दिख रहा था अजब्स के अंदर जब दब गए थे वो, या फिर किसी का आर्मर के टुकड़े दिख रहे थे। फिर उसके बाद जितने भी सर्वाइवर्स थे उनको गिना गया, फिर और एक बार गिना गया। फिर बाद में सोल्जर्स और सर्वाइवर्स रिग्रुप हुए। फिर जो वुंडेड थे, जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हुई थी, जिनको थोड़ी बहुत मार लगा था, उनको नहीं की फिर से उनको थोड़ी बहुत मरहम पट्टी करने के बाद उनको फिर से जंग में पहरा देने के लिए भेज दिया गया। फिर जो बहुत ज़्यादा ग्रेवली वुंड थे उनको नहीं की। जो बचा कुचा सेंट्रल स्ट्रक्चर है हमारे क्या कहते हैं ऐन अल-लैल का, वहाँ पे उनको भेज दिया गया। लो ट्रिमर काउंटेड beneath their feet, constant and shallow, like distant breathing, cracks wide slowly as weight shifted beneath the surface. The Ajab had not withdrawn. Shaqiq al-Qila moved openly now. They advanced within the daylight, tall and compact, their bodies pressing forward with relentless steadiness. Each step was deliberate, each pause carried full weight before movements continue. When they passed, the ground failed not violently but completely. Wall collapsed inward. अब इसके बाद जैसा जैसा ये तैयारी कर रहे थे तो हल्के हल्के ट्रिमर्स आना स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद उन ट्रिमर्स में से शकीक अल-किला निकले। अब पूरा दिन में, डे लाइट में, पहले रात में लड़ाई हो रही थी ना, तो अब पूरा दिन में वो पुश करना स्टार्ट करे। उन्हीं बॉडीज़ के बीच में वो पुश करना स्टार्ट करे, वो एडवांस होना स्टार्ट हो गए। उनका हर एक कदम डिलिबरेट था,
जैसे कि वो हंट पर निकले। The towers folded at their bases, defensive position became trapped when the earth beneath them sank. The general adapted quickly. No line was held for long. Positions were used briefly, then abandoned before collapse. Groove moved constantly, never allowing pressure to settle. Spears were shortened blades were kept light. Commands were pressed hand to hand when the sound failed. Ajabs fell, they could be killed. Coordinated strikes brought them down through repeated attacks. Sustained efforts cutting until mass grew away. The cost was heavy, but the bodies piled high enough to slow the advance. अब इसके बाद इन सब को देखकर जो इनके जो वॉच टावर्स थे उसको अबैंडेड करते गए और ये अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे ना शकीक अल किला, तो इनको कोऑर्डिनेटेड अटैक करना स्टार्ट करें। स्पीयर्स से फॉर्मेशंस बनाकर अटैक करना स्टार्ट करें। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स के साथ ये जैसे जैसे ये अटैक्स ले रहे थे और ये जो आगे आ रहे थे तो इनको नहीं कि ज़्यादा जगह नहीं मिल रही थी लड़ने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो जगह है अपने सेटलमेंट में। इसके बाद ये स्पीयर से अटैक करे और जैसे जैसे अगर इन पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा था सोल्जर्स पे, तो ये वो जगह अबैंडन कर कर अंदर की तरफ आ रहे थे। किंग नूर अल हुदा फॉट sprintedly. Each time he entered the line, he stopped first, breathed slowly, gripped a line. Thought narrowed, the state of mind returned. Only then did the Shamshir move. Lan al-Qatl, open muscle without restraint. Sari al-Sarf, serve movements cleanly. Izlaq al-Maut, traces along exposed line where repeated strike and weakened high. He did not stay where pressure gathered. He cut the space, then withdrew. The day wore on. The heat rose, dust thickened the air, every breath burned. इसके बाद हमारा जब अब जैसे जैसे पुश हो रहे थे ना, तो हमारा जो किंग नूर अल हुदा है वो भी फाइटिंग स्टार्ट करा। अब वो हमेशा जाता था, हमला करता था, रिट्रीट होता था और वो फाइट में जाने से पहले अपना स्टेट ऑफ माइंड एक्टिवेट करता था। अपनी सांस आराम से लेता था और माइंड को शांत करता था, फिर अपनी ब्रीथ अलाइन कर कर वो जंग में उतरता था। फिर उसने यहाँ पे अटैक्स इस्तेमाल किए हैं, लैन अल कत्ल, फिर उसके बाद इंजलक अल मौत, ये इस्तेमाल कर कर वो कट करके आ जाता था। फिर उसके बाद दिन बढ़ता गया, गर्मी बढ़ते गई, जो धूल होती है ना वो हवा में मिलकर बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं आ रही थी, ऐसा समझ लो। द ग्राउंड वीकेंड अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर even where Ajabs were slain. The land itself became unstable, hollowed by repeated emergency. By midday, Night Spring could no longer be defended as a whole. The general ordered a final construction. अब जैसा जैसा दिन बढ़ते गया, अब ये ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई। इसके बाद अब अजब्स के प्रेशर में, जहाँ पे अजब को मार भी गिरा गया था, वो प्रेशर में वो जो नाइट स्प्रिंग था अब वो लड़ने के काबिल ही नहीं बचा। उतना ज़्यादा हमले, उतना ज़्यादा इमरजेंसी सडन अटैक्स की वजह से। फिर जनरल एक फाइनल ऑर्डर देता है, ऑल फोर्सेस पुल्ड इनवर्ड टुवर्ड्स द डीपेस्ट रिमेनिंग फाउंडेशन स्टोन दैट हैज़ नॉट एट फेल्ड। सिविलियंस वेर मूव्ड अगेन टाइटर, क्वाइटर, फायर्स वेर एक्सटिंग्विश्ड to conserve air and visibility. Ajab's bodies lay everywhere now, piled thick enough to mark where lines had held longest. So did the dead. As the sun lowered, the pressure did not ease. इसके बाद जब हमारा जनरल एक फाइनल ऑर्डर देता है, वो कहता है कि जितने भी फोर्सेस है, ये जो जनरल है ना, ये किंग नूर अल हुदा है, समझ लो, ठीक है। ये जितने भी फोर्सेस है वो रिट्रीट करो, जो भी कुछ बचा है नाइट स्प्रिंग में, जितने भी फाउंडेशन स्ट्रक्चर्स बचे हैं उसके तरफ रिट्रीट करो, और सिविलियंस को भी खामोशी के साथ देख समझ कर वहाँ पे चले गए वो पूरे लोग। अब वो अजब्स के इतने ज़्यादा बॉडीज़ ले थे और इंसानों के भी जितने बहुत ज़्यादा बॉडीज़ ले हर तरफ पड़े हुए थे, तो उनको हमला करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, मूव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। बोथ स्पीशीज़ रिमेन एक्टिव, द ग्राउंड ग्रोन कंटिन्यूसली, cracking and settling beneath their weight. Every step risked collapse. Every pause risked being crushed. When dusk approached, no one needed to be told what was coming. The second night would be worse. The general gave new order, short ones, final ones. अब ये जितने भी बोथ स्पीशीज से मुराद है, इंसान और अजब्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो भी लड़ रहे थे, ये भी लड़ रहे थे। फिर इसके साथ अब ये
इनके रिलेंटर पुश की वजह से ग्राउंड था पूरा शेक हो गया, पूरा बिखर गया और इंसानों को ये डर था कि अगर हम रुके तो क्रश हो जाएंगे, अगर हम नहीं रुके तो भी क्रश हो जाएंगे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर अपना काम कर रहे थे। फिर जनरल्स नए ऑर्डर देता है, छोटा सा ऑर्डर और एक फाइनल ऑर्डर देता है। जनरल एक ऑर्डर देता है, फाइनल ऑर्डर देता है और लाइट जो है ख़त्म हो जाती है। इस पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ चैप्टर नंबर 14 के टाइम पे। शुक्रिया, बाय बाय, इजाज़त दीजिए।